ऐसा समय आपके झारखंड में आ रहा, रांची में आएगा, पूरे भारत में फैलेगा और इसके बाद ये किरण लंदन अमेरिका जाएगी। फिर पूरे विश्व में ये जय गुरुदेव मिशन की आवाज़ अध्यात्मवाद का ये प्रकाश फैलेगा। तब भारत विश्व गुरु कहा जाएगा। जो ज्ञान देगा वही तो गुरु होगा। दुनिया को ज्ञान भारत देगा। एक बार ये फिर विश्व गुरु की गद्दी पर आसीन हो जाएगा। भौतिक संसाधन में ये सोने की चिड़िया बन जाएगा। सोने की चिड़िया का मतलब कहीं गरीबी नजर नहीं आएगी। इतना आपके पास धन धान हो जाएगा, कोई भीख मांगता नजर नहीं आएगा। अभी 1835 में देखो, सन 1835वां समय था जब भारत में पहली रेलवे लाइन बम्बई बीटी से थाने तक बनाई गई। अभी भारत में कहीं रेल लाइन नहीं थी। अंग्रेजों ने पहली रेलगाड़ी बम्बई में बीटी से और थाना तक। अब तो थाना बम्बई सब एक हो गया बम्बई शहर में, लेकिन थाना अलग और बॉम्बे अलग जिला था। पहली रेलगाड़ी भारत में अंग्रेजों ने 1835 में बॉम्बे बीटी से थाना तक चलाई। 1835 में एक अंग्रेज अफसर मैकाले, जिनका एजुकेशन सिस्टम आगे भारत में लागू किया गया, उसने जा कर के लंदन ब्रिटिश संसद में कहा था कि मैं पूरा भारत घूम करके आ रहा हूँ। सन 1835। सोचो कैसा भारत था। त्रेता द्वापर की बात छोड़ो, रामकिण की बात छोड़ो, 700 बरस मुसलमानों का राज बीतने के बाद 1835 में लॉर्ड मैकाले ने ब्रिटिश संसद में जा करके अपना स्टेटमेंट बयान दिया था कि मैं पूरा भारत घूम करके आ गया। वहाँ मुझे कहीं कोई भीख मांगता हुआ भारत में भिखारी नजर नहीं आया, कोई नजर नहीं आया। भारत में मैंने गांव-गांव स्कूल देखा है, उनको स्कूल नहीं गुरुकुल कहा जाता। और वहाँ के टीचर यानी जिनको कुलपति कहा जाता है, ये लोग बिना पैसे के गांव वालों को पढ़ाते। तब साइंस तो नहीं थी, क्या पढ़ाया जाता है? हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है, ज्योतिष विद्या पढ़ाई जाती है, तत्वों का ज्ञान कराया जाता है और आयुर्वेद की विद्या पढ़ाई जाती है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी और दवा दी जाती। गांव-गांव में गुरुकुल। उस समय भारत में गांवों की संख्या यानी 5 लाख, तो 5 लाख गुरुकुल चलते थे। सन 1835 का स्टेटमेंट है और अंग्रेज अफसर का यानी भारत 5000 साल पहले कृष्णावतार में कैसा रहा होगा। द्वापर युग के दस्तावेज बताते हैं कि द्वापर काल में भारत की 80% जनता शाकाहारी थी, 20% मांसाहारी और 80% शाकाहारी, 80% शाकाहारी और 20% मांसाहारी। कब? जब भगवान श्री कृष्ण ने महाराज कंस मथुरा की जेल में यदकुल में यदुवंश में यादव कुल में अवतार लिया था। उस समय के दस्तावेज बताते हैं, गप नहीं बोल रहे हैं। अब ये सब चीज़ें तो आपको कोई बताता नहीं। 5000 साल पहले भारत की स्थिति ये थी, यहाँ 80% लोग शाकाहारी थे और 20% मांसाहारी। 5000 साल बीतने के बाद आज 2022 में हम लोग जहाँ खड़े हैं, आज बिल्कुल उल्टा हो गया। आज भारत में 80% लोग जनता मांसाहारी और 20% शाकाहारी। उल्टा हो गया। तब 80% शाकाहारी और आज 80% मांसाहारी। तब 20% मांसाहारी और आज 20% शाकाहारी। 20% शाकाहारी। 1 अरब 4 करोड़ भारत में हिंदू रहते। कुल आबादी 1 अरब 30 करोड़। 1 अरब 4 करोड़ हिंदू में आज भारत में 82 करोड़ हिंदू मांसाहारी और 22 करोड़ हिंदू शाकाहारी। ये सब आपको जानना जरूरी है, तब न प्रचार करोगे, क्योंकि भिड़ंत काफ़ी होने वाली। इतना आसान ये संघर्ष रिवोल्यूशन है, जहाँ 82 करोड़ मांसाहारी और 22 करोड़ शाकाहारी। एक शाकाहारी हिंदू तो सामने 6 हिंदू मांसाहारी। एक हिंदू शाकाहारी
तो सामने 6 हिंदू, मांसाहारी। बताओ 6 गुना शाकाहारी का 6 गुना भारत में मांसाहारी कौन? हिंदू। अब उसमें मुसलमानों को भी जोड़ लो, 1 गुना और बढ़ जाएंगे। 18 करोड़ भारत में मुसलमान रहते। कितने करोड़? 18 करोड़। ये सरकारी गणना बता रहे हैं, सही गणना तो सरकार करवा नहीं पाती, लेकिन जो सरकारी गणना हुई है 1 अरब 4 करोड़ हिंदू, 18 करोड़ मुसलमान और 6 करोड़ में सिख, ईसाई, जैनी, पारसी, बौद्धिस्ट, पादरी, यहूदी सभी धर्मों का मिलाकर 6 करोड़। कितनी बड़ी आबादी हिंदुओं की है? 1 अरब 4 करोड़। 1 अरब 4 करोड़ में जितने भारत में मुसलमान रहते हैं उससे ज़्यादा हिंदू भारत में शाकाहारी है। भारत में कुल मुसलमानों की संख्या आज 18 करोड़ है और भारत में शाकाहारी हिंदुओं की संख्या 22 करोड़ है। यानी मुसलमानों से 4 करोड़ ज़्यादा हिंदू भारत में शाकाहारी। और मुसलमानों में शाकाहारी खोजोगे 1% मिलेंगे नहीं। आप मुसलमानों के गांव में फाइल लेकर के जाओ, रजिस्टर बना लो। आपके गांव में मुसलमान रहते हैं या रांची में कहीं जाओ किसी मोहल्ले में, एक तरफ लिखो शाकाहारी मुसलमान और एक पन्ने पर मांसाहारी मुसलमान, यानी वेजिटेरियन मुसलमान, नॉन वेजिटेरियन, तो शायद आपका रजिस्टर खाली रह जाएगा। मांसाहारी से ही आपका रजिस्टर भर पाएगा। उस गांव में एक भी शाकाहारी मुसलमान आपको शायद नहीं। किसी किसी गांव में कहीं 2, कहीं 4, कहीं 10, कहीं 20 भी मिल सकते हैं, हो सकता है, लेकिन इसमें हो सकता सस्पेंशन है। लेकिन हिंदुओं के गांव में आपको शाकाहारी आज भी कुछ न कुछ मिल जाएंगे, क्योंकि कई मिशन के लोग इस पर लगे हुए हैं। जय गुरुदेव मिशन के अलावा राधा स्वामी मिशन, हम उनको धन्यवाद देते हैं। करीब 250 बरस से अंग्रेज़ों के राज से राधा स्वामी जी महाराज और फिर उस मिशन के धर्म गुरुओं ने, जैसे बाबा जयमल सिंह, उनके बाद बाबू सावन सिंह जी महाराज और फिर बाबू चरण सिंह जी महाराज, और पूरे भारत में घूम घूम कर ज़्यादा प्रभाव तो उत्तर भारत में पड़ा, दक्षिण में ये लोग कम जा पाए क्योंकि तब साधन कम था। अंग्रेज़ों के राज में आज के 100 साल पहले इतनी ट्रेन नहीं, कार, मोटर, सड़कें नहीं, इसलिए लोग दक्षिण की तरफ कम जा पाए। लेकिन उत्तर भारत में उन लोगों ने बड़ी मेहनत किया और लाखों लाख लोगों को शाकाहारी बना। और भी कई मिशन के लोग सामने आए, जैसे आचार्य श्री राम शर्मा जी का, ये देखो गायत्री परिवार मिशन के लोग हैं। गायत्री परिवार मिशन में एक वेदों के मंत्रों का जाप किया जाता है, इसलिए इसको गायत्री परिवार कहते हैं।